A warm greetings to you, dear watcher. तो चलते हैं कुछ ट्रैवल न्यूज सुनने फॉर टुडे। तो खबर ये है दैट ओमान एयर एंड सलाम एयर, टू prominent airlines of Oman, they have planned to launch new flights to Kerala. This is happening in the wake of the fact that there is an increased demand between Kerala and Oman. These developments are slated to commence in October, marking a significant milestone in air travel between Oman and Kerala. ये जो ओमान एयर है दैट इज अ फ्लैगशिप कैरियर ऑफ ओमान एंड इट प्लान्स टू रन डेली फ्लाइट्स फ्रॉम मस्कट टू थिरुवनंतपुरम। और इसी के साथ सलाम एयर जो कि एक ओमान की बजट फ्लाइट सर्विस है दैट विल स्टार्ट इट्स फ्लाइट्स फ्रॉम कोझिकोड टू मस्कट। सो दीज फ्लाइट सर्विसेज विल कमेंस फ्रॉम अक्टूबर 1 और इनकी बुकिंग अब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। करंटली मस्कट और कोझिकोड के रूट में दो ओमान एयर की फ्लाइट और एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट चलती है। बट विद द एंट्री ऑफ सलाम एयर द मालाबार रीजन पीपल विल हैव मोर ऑप्शंस टू प्लान देयर आइटिनरी एंड ट्रैवल विद फ्लेक्सिबिलिटी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। Are you heading out to IJI airport during G20 summit? Well, you should watch this section of this video for Delhi Police advisory for hassle-free travel. दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो रिलीज किया है उन दिल्ली हाइट्स को हेल्प करने के लिए जिनको G20 समिट के डेज के ड्यूरिंग आईजीआई एयरपोर्ट ट्रैवल करना होगा। तो वीडियो ये कहता है कि अगर आपको 8th 9th और 10th सितंबर को आईजीआई एयरपोर्ट ट्रैवल करना है तो आप दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय बोर्डिंग द ट्रेन फ्रॉम योर नियरेस्ट स्टेशन टू एयरपोर्ट स्टेशन। इसके अलावा अगर आपको कार निकालनी ही है देन यू कैन सी द ट्रैफिक एडवाइजरी ऑफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क और यू कैन यूज एन ऐप कॉल्ड मैपल्स मैप। और आपको याद दिला दूं that Delhi Traffic Police had earlier announced a slew of restrictions across the city ahead of the full traffic rehearsal held on Saturday and Sunday. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली की इंपॉर्टेंट रोड्स हैं फॉर एग्जांपल पंचशील मार्ग, कर्तव्य पथ, चंद पथ, बाराखंबा रोड, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वहां पे ट्रैफिक के स्लो होने की काफी उम्मीद है। According to officials, Delhi Metro will now sell tourist smart cards and this will happen from 4th to 13th September। और ये जो स्मार्ट कार्ड हैं ये डेडिकेटेड काउंटर्स पे अवेलेबल होंगे। नाउ कीपिंग इन माइंड द हेवी फुटफॉल एट दिस G20 समिट, ये स्मार्ट कार्ड जो है 36 मेट्रो स्टेशन पे अवेलेबल होंगे ऑन डेडिकेटेड काउंटर्स। इन स्मार्ट कार्ड्स के बारे में एक और बात बता दूं आपको कि इसमें 1 डे और 3 डे की वैलिडिटी है जिसमें अनलिमिटेड राइड्स आपको मिलेंगी दिल्ली मेट्रो की। तो आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो बीचेस हैं वो और लाइवली होने वाले हैं बिकॉज 150 शैक्स को ओपन अप होने का परमिट दिया जाने वाला है। ये प्लान बेसिकली इसलिए लागू किया जाने की बात चल रही है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टूरिस्ट फीडबैक मिला कि रात के टाइम पे अंडमान के जो बीचेस हैं वो बहुत लाइवली नहीं रह जाते। तो इस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए ये मूव प्लान किया जा रहा है। टूरिस्ट जो थे उनकी कंप्लेंट थी कि रात में अंडमान आइलैंड्स पर बीचेस पर जाना अलाउ नहीं किया हो विच इज बैड। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं जतिंदर सोहल, उन्होंने ये अनाउंस किया कि प्लान ये है कि 20 शैक्स की परमिट मिलेगी हैवलॉक आइलैंड पर और 40 शैक्स का परमिट मिलेगा नील आइलैंड पर। सोहल फर्दर ये ऐड करते हैं कि बहुत सारे अनऑथराइज्ड हॉकर्स और टेम्पररी शैक्स बीच पर खुल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बीचेस का एक एम्बियंस और ब्यूटी खराब होती है, जो वहाँ के विजिटर्स हैं उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं लोग। ऑल्सो दे आर नॉट गुड फॉर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। हाउएवर ही एड्स कि इन इस मूव से काफी सारे जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी एंड रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं विद द न्यूज़। तो अगर आपको ये अच्छे लग रहे बाय द वे वीडियोस और आपको वाकई में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपके काम की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए रिवॉल्व हॉलीडेज एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम अमृतसर टू कुआलालंपुर रिज्यूम्स।
मैं बात कर रहा हूँ एयर एशिया एक्स, जो एक लो एयरलाइंस की, जो कि एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन है। और ये इसकी सर्विसेज स्टॉप हो गई थी इन मार्च 2020 बिकॉज ऑफ द कोविड। जी हाँ, तो 4 वीकली फ्लाइट्स हैं बिटवीन अमृतसर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ऑस्ट्रेलियन सिटीज लाइक मेलबर्न, सिडनी, पर्थ एंड गोल्ड कोस्ट। और एक शॉर्ट ले ओवर है इन कुआलालंपुर। इस न्यूज़ से सबसे ज़्यादा खुशी होने वाली है पंजाबी कम्युनिटीज़ को, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ में रिसाइड करती है, क्योंकि दिल्ली के कंपैरिजन में प्राइस फेयर बहुत कम होने वाला है और टाइम बहुत कम लगने वाला है। Now, let's move on to the next news. Himachal gears up to welcome tourists as long G20 weekend triggers travel rush. Himachal expect कर रहा है an increase in the footfall of the tourists because of the public holiday in national capital from 8th to 10th September due to G20 summit. The sudden influx of tourists traveling to Himachal has been a cause of celebration among the local business communities who have reported a surge in hotel inquiries and bookings. और हिमाचल में जो incessant rains थी उनसे काफी नुकसान हुआ था हिमाचल को, तो it's a good respite for that. Will the 20% TCS rule impact your foreign travel? इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स, टेस्ट न्यू फूड, डू सम एडवेंचर. At the same time, it is very expensive also. During a recent revision of rules under FEMA, that is Foreign Exchange Management Act, Finance Ministry has increased the TCS, tax collected at source, from 5% to 20%. While this has further increased the amount that the traveler has to pay upfront for foreign travel, experts say that you can adapt to the new rules by following these things. For example, you can plan early, you can employ best practices to avoid the tax, or you can claim the tax back during tax returns. TCS, or tax collected at source, is an amount which is charged by the seller of the service, in this case, travel agencies, over and above the sale amount. So this is TCS, tax collected at source, and it has increased from 5% to 20%. तो अगर आप एक ट्रिप प्लान करते हैं मालदीव्स का और आप अपने बुकिंग पार्टनर्स को 8 लाख रुपीज का अमाउंट देते हैं, तो 20% के हिसाब से 1,60,000 आपको टैक्स आपको TCS देना होगा.